नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस देना चाहूँगा। देखिए, जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है टेलीग्राम, जो कि बहुत बढ़िया है, उत्तम है, ठीक है। उस पे हमने अपना चैनल बना लिया है स्पेशली फॉर एजुकेशन पर्पस। आप जो है क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाइए और टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट मैसेजिंग ऐप है एंड फ्री भी है एंड 100% सिक्योर है इन कंपेयर टू व्हाट्सअप, ठीक है। तो इस पे हमने अपना चैनल बना लिया है, नाम है मोबाइल मेंटर। देखिए, इस प्रकार का आपका हमारा जो है लोगो रहेगा। इसी लोगो वाला आपको जो है ये मोबाइल मेंटर करके चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आप जब सर्च बार में जाओगे ऊपर, तो मोबाइल मेंटर करके जो है ये एक आपको लिखना है। अगर आपको टेलीग्राम में कुछ भी सर्च करना होता है तो आप @ लिख के मोबाइल मेंटर ये लिख लीजिए, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, मोबाइल मेंटर एक साथ ही आएगा। कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में हमारी जो है लिंक दे दूँ। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाली सभी जो नोटिफिकेशन से इम्पोर्टेंट वो आपको मिल जाए। तो होप सो आप ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करके हमारे साथ कनेक्ट रहोगे। हम जो है आज के लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। पिछले लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो वो होप सो आपको पूरी तरीके से वो समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। ओके, तो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। एंड आपको रिक्वेस्ट है कि ये जो सेशन है आप अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर कर दीजिए। अभी जो है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो अप टू 10 तक। एक बार आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट है ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ, या जो भी कैंडिडेट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर लीजिएगा। आवाज़ आ रही मेरी? होप सो आवाज़ क्लियर कट आ रही है आपकी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। पॉइंटिंग टू अ लेडी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर हम बढ़े तो पॉइंटिंग टू अ लेडी, यहाँ पर पहले ही बोल दिया पॉइंटिंग टू अ लेडी। देखिए, हमने जो लेसन जो 4 है उसका पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने देख लिया है तो आपको पार्ट 3 अब ईजी लगेगा। हम थोड़ा तेज़ी से जा रहे हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म मंजू सेड, यानी कि देखिए अब यहाँ पर लिसनर भी लेडी है एंड मंजू भी लेडी है। तो मंजू जो है वो कौन है? स्पीकर है, जबकि प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई लेडी खड़ी है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। शी इज़ द सिस्टर ऑफ माई फादर, यानी कि ये जो लेडी है वो कौन है? सिस्टर ऑफ माई सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। अब मंजू क्या बोल रही है? शी इज़ द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। अब वो बहन है, उसके बाद क्या बोला है? द फादर ऑफ माई मदर सन। तो आपको कहाँ से पकड़ना है स्टेटमेंट को? माई वर्ड से पकड़ना है। माई वर्ड से तो माई मदर सन, तो मंजू जो है उसकी मदर यहाँ पर इसके ऊपर आएगी और उसके सन एंड उसके पिताजी। इज इट क्लियर? ये इस तरीके से बनेगा। देखिए, माई मदर सन यानी कि मेरा भाई हुआ एंड द सिस्टर ऑफ द फादर। अब देखो, ये जो लड़का है यानी कि ये जो मेरा भाई है उसके पिताजी की बहन, ये कौन बनेगी? ये मेरी कौन बनेगी? वो इज़ अ लेडी टू मंजू। ये लेडी टू मंजू कौन है? आंट है आपकी। कौन है? आंट है। ध्यान दीजिएगा, वन सेकेंड क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो आप ध्यान दीजिए। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म मंजू सेड शी इज़ द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। तो आपको खुद मंजू बन जाना है। यू आर मंजू, आपकी मदर का बेटा, आपका भाई हुआ। फिर यहाँ पर बोला है फादर, तो आपको सिर्फ अप एरो करना है, यहाँ पर फादर लिख दो। तो ये दोनों आपके मम्मी मॉम डैड हो गए। ये आपकी मम्मी और ये आपकी पिताश्री।
और उनकी बहन सिस्टर ऑफ द फादर, यानी कि ये जो लड़का है उसके पिताजी की बहन आपकी कौन लाएगी, वो इज़ अ लेडी टू मंजू, ये कौन लाएगी, आपकी आंट लगेगी। इज़ इट क्लियर। देखो अगर ये आपका डायग्राम सही होगा तभी आपका आंसर बनेगा, और अगर डायग्राम गलत तो आपके क्वेश्चंस के आंसर भी गलत बन जाएंगे। तो होप्स आपको क्लियर है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जा रहे हैं। पॉइंटिंग टू अ कपिल, क्या बोला है, पॉइंटिंग टू अ कपिल शिल्पा सेट, यानी कि यहाँ पर स्पीकर कौन है, शिल्पा है या कपिल है, मुझे बताइए। बोलने वाला कौन है, शिल्पा है जो कि फीमेल है, एंड हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है, वो मेल है, हिज मदर्स ब्रदर। अब हिज किसके लिए यूज़ हुआ, मेल के लिए। अब मेल कौन है, कपिल। हम कपिल को देखकर बता रहे हैं। तो देखिए मैंने लिखा कपिल, ठीक है, कपिल मेल है और उसकी मदर और उसका ब्रदर, ठीक है, इस फादर ऑफ माय सन आशीष। ये कौन है, ये कौन है, मुझे बताइए। देखिए कपिल के मदर के ब्रदर कौन है, इज़ फादर ऑफ माय सन आशीष। ये कौन है, फादर ऑफ माय सन आशीष। तो मैं यहाँ पर हूँ, मेरा बेटा, सॉरी मैं सर्कल ड्रॉ करने वाला था, मेरा बेटा और उसके पिताजी है, यानी कि ये मेरे हस्बैंड की बात हो रही है। जो सिंपल है, क्लियर है या नहीं क्लियर है। देखिए वंस अगेन मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। हिज मदर्स ब्रदर, यानी कि यहाँ पर जो है कपिल की मदर के ब्रदर वो कौन है, इस फादर ऑफ माय सन आशीष, यानी कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा बेटा आशीष है और उसके पिताजी है, यानी कि ये क्या शिल्पा के हस्बैंड हुए, और शिल्पा के हस्बैंड की बहन यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज़ अ कपिल रिलेटेड टू शिल्पा। तो कपिल तो अब यहाँ पर है, कपिल का शिल्पा के साथ क्या रिश्ता है, शिल्पा यहाँ पर है और कपिल यहाँ पर है, तो कपिल के साथ इसका रिश्ता क्या बनेगा, शी इज़ अ नेफ्यू। जस्ट सिंपल है, कपिल जो है इसका नेफ्यू बनेगा। सोच लीजिए क्वेश्चन उल्टा होता तो आंसर क्या बनता, हाउ इज़ अ शिल्पा रिलेटेड टू कपिल, तो उस केस में आंसर क्या बन जाता, आंट बन जाता। तो होप्स आपको क्लियर है। देखिए क्वेश्चंस को एक रूटीन में सॉल्व करने का रखिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। क्वेश्चंस को हम फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, होप्स आपको कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन नंबर 13। हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पॉइंटिंग टू अ वुमन। अब देखिए पॉइंटिंग टू अ वुमन, तो वुमन को देखकर, वुमन यहाँ पर है, उसको देखकर नमन सेड, नमन ने क्या बोला, नमन ने क्या बोला, ध्यान दीजिए। शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो जस्ट सिंपल है, क्या बोला है, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू नमन, वुमन का रिश्ता नमन के साथ क्या है, ठीक है। तो अभी हम देखिए क्वेश्चंस फटाक से सॉल्व कर लेंगे, इट टेक्स हार्डली 10 सेकंड्स। देखिए पॉइंटिंग टू अ वुमन नमन सेड, पॉइंटिंग टू अ वुमन नमन सेड, शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। अब देखिए नमन बोल रहा है, नमन यहाँ पर स्पीकर कौन है, मेल, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स में नमन लिख दिया, नमन की ग्रैंड मदर, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया और उसके ऊपर उसकी ग्रैंड मदर बना दी। यहाँ पर मदर है या फादर वी डोंट नो। उसकी एक लौती संतान, यानी कि नमन के ग्रैंड मदर की एक लौती संतान, यानी कि उसकी मम्मी या डैडी होंगे, जो सिंपल है, माताश्री या पिताश्री होंगे, और उनकी बेटी, उनकी बेटी। अब ये कौन बनेगी, अब देखिए यहाँ पर ओनली चाइल्ड बोला है, ओनली सन या ओनली डॉटर नहीं बोला है, तो यहाँ पर ओनली चाइल्ड बोला है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये या तो इसकी मम्मी है या तो पापा है, दो में से कोई एक होंगे। और उसके नीचे कौन बनेगा, उसके नीचे कौन बनेगा, उसकी बहन आएगी। ओनली डॉटर बोला है, सॉरी सिर्फ डॉटर बोला है, तो ये तो नमन की बहन ही होगी। तो क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू नमन, तो नमन के साथ उस वुमन का रिलेशन क्या रहेगा, सिस्टर।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या बनेगा आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर 1 बन जाएगा। होप्स आपको क्लियर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। आप अगर बैठ जाओगे सॉल्व करने के लिए तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन इतने फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। इसके लिए जो है मेरे प्रीवियस वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको प्रीवियस वीडियो देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इट सेज, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ देखा। अब देखो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ बोला है, अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड, अ पर्सन जो है एक बंदा जो है, अब यहाँ पर ये बंदा मेल भी हो सकता है बिकॉज पर्सन बोला है, पर्सन में जेंडर हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड, अब हिज फ्रेंड बोला है तो इससे मालूम पड़ेगा ये पर्सन जो है ये मेल है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए वंस अगेन मैंने आपको बोला था कि हीज़ किसके लिए यूज़ होता है, मेल के लिए, हीज़ या हिम, याद कीजिए। एंड हर किसके लिए यूज़ होता है बताइए मुझे, फीमेल के लिए। इज़ इट क्लियर? तो हीज़ या हिम जो है वो मेल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मालूम पड़ रहा है, आपको मालूम क्या पड़ रहा है, ये जो स्पीकर है ये कौन है, ये मेल है या नहीं है मुझे बताइए। ये जो स्पीकर है ये कौन है, अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड, तो हीज़ कब यूज़ हुआ, जब ये मेल होगा तभी। ठीक है, तो ये स्पीकर जो है अभी हमें मालूम पड़ गया ये कौन है, मेल है। अब शी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी। देखिए तो अभी हमें जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस का अच्छे से इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखिए हम क्वेश्चन को जो है माय वर्ड से सॉल्व करते हैं, जो कि हमारी एज यूजुअल ट्रिक है। मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, माय फादर। अब माय फादर यानी कि मेरे पिताजी मुझसे पहले आएंगे, उनके एल्डर ब्रदर, तो अब एल्डर ब्रदर ऊपर मत ले जाना, सेम जनरेशन में है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, एंड मेरे पिताजी के बड़े भाई की ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ पर उनके बेटा या बेटी और यहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर हो गई। इज़ इट क्लियर? तो अब ये मेरी कौन लगेगी मुझे बताइए, ये मेरी कौन लगेगी, आंसर दीजिए जल्दी फटाफट। होप सो समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, वो नीस बनेगी। क्या बनेगी? नीस बनेगी। वंस अगेन माय फादर, देखिए क्वेश्चन को माय वर्ड से सॉल्व करते हैं। माय फादर्स एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, ठीक है, माय फादर एल्डर ब्रदर उनके भाई, उनकी ग्रैंड डॉटर, तो मेरी नीसी बनी ना। अब इनका जो सन या डॉटर रहेगा ये मेरा कजिन बनेगा और उसकी बेटी यानी कि मेरी नीसी बनी। तो होप्स आपको क्लियर है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 यहीं पर फिनिश हो रहा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 14 यहीं पर फिनिश हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। देखिए आप कंसेप्ट पहले समझ लीजिए, कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। क्लियर है आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत? होप सो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके इन अ फोटोग्राफ, यानी कि जो गर्ल है वो किस में अंदर है, फोटोग्राफ के अंदर है। ठीक है, यानी कि लिसनर कौन है, एक तरीके से गर्ल है। एक्चुअली वो लिसनर नहीं हुआ बट हमारा जो रिलेशन है उसके साथ हमें फीमेल के साथ बताना है। अमर सेड, तो अमर इज़ अ स्पीकर, अमर कौन है, स्पीकर है। हर मदर्स ब्रदर, यानी कि ये जो लेडी है, ये जो लेडी है उसके मदर का ब्रदर, ये जो लेडी है जो फोटोग्राफ के अंदर जो लेडी है उसके मदर का ब्रदर इज़ ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। अब देखिए आपको क्या करना है, माई मदर्स फादर, तो अमर जो है यहाँ पर है माई मदर्स फादर, तो मेरी मदर के फादर का एक लौता बेटा, सन ऑफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही ओनली वाला कंसेप्ट ही काम करेगा। वंस अगेन ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, देखिए
मेरी मदर उनके पिताजी और उनका बेटे, मेरा कौन बना, मेरे मामा जी बने। और ये कौन है, हर मदर्स ब्रदर, यानी कि ये मेरे मामा जी हुए, हर मदर्स ब्रदर, ये जो है मेरे मामा जी हुए, उनके जो हैं बहन का, यहाँ पर ये जो लेडी है वो कौन है, यहाँ पर मुझे बताइए, कंफर्म कीजिए, आंसर्स को कंफर्म कीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन ऑलमोस्ट 95% सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन को 95% सॉल्व कर लिया। अब हमें सिर्फ रिलेशन क्लब ही करना है, ठीक है। होप सो समझ में आ रहा है। देखिए वंस अगेन क्वेश्चंस को मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ओके, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा हम अप हो गए, सिस्टम प्रॉब्लम। हम क्वेश्चन नंबर कौन से पे थे, क्वेश्चन नंबर 15, यस एग्जैक्टली, हम क्वेश्चन नंबर 15 पर थे। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, अमर सेड। तो अमर इज़ अ स्पीकर, हर मदर्स ब्रदर, यानी कि ये जो लेडी है उसकी मदर का भाई, ठीक है, वो कौन है, इज़ ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। तो मैं यहाँ पर हूँ कौन, अमर के मदर के फादर का बेटा, ठीक है, अमर के मदर के फादर का बेटा, अमर्स मदर्स फादर्स ओनली सन, ठीक है, ये हो गया। वो कौन है, हर मदर्स ब्रदर, वो उसकी मदर का ब्रदर है, यानी कि ये जो बंदा है ये मेरे मामा जी हुए। तो अब इस दोनों डायग्राम को क्लब करते हैं। अमर, ध्यान दीजिए, ये क्लब करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अमर के मदर, उसके पिताजी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका इकलौता बेटा, ओनली सन बोला है, तो हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या बनेगा, उसकी सिस्टर, यानी कि ये दोनों बंदे तो एक ही हैं, उसकी बहन, ठीक है, और उसकी बेटी। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए ओनली सिस्टर कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये ओनली सन यानी कि यही बोला है। और यहाँ पर क्या बोला, हर मदर्स ब्रदर, तो हर मदर्स ब्रदर, अगर हर मदर्स ब्रदर है यहाँ पर, ठीक है, तो यह हमने लिख दिया एंड ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, तो यह अमर के मदर के फादर का इकलौता बेटा, तो ये दोनों एक ही हुए। तो ये कौन बनेगी, ये कौन है, आपकी कज़िन है, जो सिंपल है। बट हमें क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ इज़ अ गर्ल्स मदर, हाउ इज़ अ गर्ल नहीं बोला है, हाउ इज़ अ गर्ल्स मदर, यानी कि ये जो गर्ल की जो मदर है रिलेटेड टू अमर से क्या बनेगी, तो ये आपकी कौन है, कज़िन है। तो ये कौन बनेगी आपकी, ये आपकी आंट बनेगी। देखिए कई सारे कैंडिडेट मदर देने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए अभी भी समझिए, यहाँ पर जो है अमर्स मदर्स क्या है, माय मदर्स फादर, अमर की मदर के फादर का इकलौता बेटा, यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया है, होप सो, ठीक है। ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर, मेरी मदर के फादर का इकलौता बेटे, मेरा मामा जी है, वो कौन है, उसकी मदर का भाई है, तो ये मेरे मामा जी है और ये इसके भी मामा जी हैं, ठीक है। अब ये जो लड़की हैं वो आप बोलोगे कि सर मेरी सिस्टर हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ सिस्टर हो सकती है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यही बोला है कि इसकी मीन्स ये जो बंदा है इसकी एक ही बेटी है, ये जो चीज़ है ये मिसिंग चीज़ें हैं, मीन्स इसके बारे में बताया नहीं है। सो इट इज़ टू बी एज्यूम दैट कि ये जो है ये एक ही बेटा है जैसे यहाँ पर बताया है, बट इसके बारे में बताया नहीं है, यानी कि उसकी बेटियाँ दो है या दो से अधिक भी हो सकती है। तो जस्ट सिंपल है, हर मदर्स, ये जो लेडी है हर मदर्स ब्रदर, यानी कि इसके अमर के मामा जी है, और ये कौन हुई, उसकी आंट हुई, तो इसलिए हमने आंट आंसर दिया है। कई सारे कैंडिडेट जो हैं वो मदर आंसर देने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है। इज़ इट क्लियर, होप सो क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 3 बनेगा, ठीक है। तो अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 15 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इट इज़ सेइंग, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, अमर सेड। अब यहाँ पर स्पीकर कौन है, अमर है। ये जो हमने ये जो क्वेश्चन से अभी डिस्कस कर लिया है। वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गया। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, अरुण सेड, ओके। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर, देखो अमर एंड अरुण की वजह से मुझे कन्फ्यूज़न हो गया।
ठीक है। तो पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, अरुण सेड, अरुण क्या कह रहा है, अरुण इज़ अ मेल, शी इज़ यानी कि ये जो लेडी है, इज़ मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर। अब अरुण के सन, अरुण का सन, उसकी वाइफ एंड उसकी डॉटर, जस्ट सिंपल है। अरुण के, देखिए यहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ, मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, शी इज़ द मदर ऑफ, शी इज़ द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, मेरे सन की वाइफ यानी कि मेरी डॉटर इन लॉ और उसकी डॉटर। अब वो कौन है, ये डॉटर की मदर है, यानी कि आपको वंस अगेन जो डायग्राम है ऊपर ले जाना पड़ेगा। वंस अगेन, शी इज़ द मदर, वो मदर है किसकी, देखिए आपको पूछना है, शी इज़ द मदर, वो मदर है किसकी, माई सन यानी कि आप खुद अरुण हैं, अरुण का बेटा, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर की, यानी कि वंस अगेन यहाँ पर आपको इसकी मदर को कंसिडर करना है। अब हमें रिलेशन क्या पूछा है, हाउ इज़ लेडी रिलेटेड टू अरुण, ये लेडी का अरुण के साथ क्या रिश्ता है, तो मुझे बताइए, अरुण, अरुण का बेटा, उसकी वाइफ, क्या रिलेशन बना, ये अरुण, अरुण का बेटा, ये उसकी वाइफ, तो ये क्या बनेगा, दिल बनेगा, दिल। तो इट इज़ कॉल्ड, शी इज़ कॉल्ड डॉटर इन लॉ, वो क्या बनेगा, डॉटर इन लॉ। होप सो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिया है विद गुड एक्सप्लेनेशंस। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, माई सन्स वाइफ, मेरे सन की वाइफ की डॉटर, ठीक है, और उसकी मदर कौन बनेगी, मेरी डॉटर इन लॉ ही बनेगी। तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा, ऑप्शन 3 बनेगा। होप सो क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, 3। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, एक बॉय की तरफ देखकर अर्जुन सेड, अब वन सेकेंड अर्जुन आ गया, ही इज़ द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब देखिए अर्जुन के, अर्जुन मेल है, उसके ग्रैंडफादर यानी कि उसकी ग्रैंडफादर यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ, तो अर्जुन है क्वेश्चन मार्क, और उसके अर्जुन के ग्रैंडफादर, और उसका एक लौता बेटा यानी कि अर्जुन के पिताजी ही बने। एंड क्या बोला, ही इज़ अ सन ऑफ, ओनली सन ऑफ, अब ये उसका भी बेटा हुआ, तो अर्जुन का कौन बनेगा, वो ब्रदर बनेगा। समझ में आ रहा है या नहीं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉय, देखिए वंस अगेन ये बॉय की तरफ देखकर अर्जुन सेड, अर्जुन ने क्या बोला, ही इज़ द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो अर्जुन के ग्रैंडफादर का बेटे का, अर्जुन के ग्रैंडफादर, तो अर्जुन के ग्रैंडफादर आप ऊपर ले जाओ, फिर उसका एक लौता बेटा यानी कि अर्जुन के पिताजी हुए, और उसका बेटा कौन बना, अर्जुन का ब्रदर। अब ओनली सन होता तो ही हिमसेल्फ होता, बट यहाँ पर सन बोला है इसलिए यहाँ पर क्या बोला, ब्रदर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है यहाँ पर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, 1। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो होप सो क्लियर है आपको, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पे जा रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इट इज़ सेइंग, पॉइंटिंग टू अ कमल, शिबा सेड, पॉइंटिंग टू अ कमल, शिबा सेड, शिबा क्या कह रहा है, हिज मदर्स यानी कि कमल की जो मदर है, क्या है, कमल की जो मदर है, कमल के मदर्स ब्रदर, मीन्स कमल के मदर्स ब्रदर, यहाँ पर मदर्स ब्रदर हो गया, इज़ फादर ऑफ माई सन अखिलेश, यानी कि शिवा क्या बोल रही है, माई सन, फादर ऑफ माई सन अखिलेश, यानी कि ये कौन है, शिवा के बेटा जो है उसके पिताजी, ये बंदा जो है वो ये है। वन सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए पॉइंटिंग टू कमल, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एक तरीके से, एक बार ऑलरेडी आ चुका है, तो ये कॉमन लैंग्वेज होती है जिसको आपको सीखना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला है, हिज मदर्स ब्रदर, यानी कि कमल के मदर का ब्रदर वो कौन है, इज़ फादर ऑफ माई सन अखिलेश, ये कौन है,
ये कौन है? फादर ऑफ माई सन अखिलेश, फादर ऑफ माई सन अखिलेश। तो यहाँ पर मैं हूँ, मेरा सन और उसके पिताजी यानी कि मेरे हस्बैंड हुए। ये इस तरीके से पूरा ब्लड रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हुआ है। हाउ इज़ अ कमल, कमल जो है ये रहा यहाँ पर कमल, रिलेटेड टू शिवा, तो शिवा यहाँ पर है, तो ये इसका क्या बनेगा? नेफ्यू बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन जो है आपका 2 बनेगा। समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, हिज मदर, ये जो कमल है उसकी मदर, उसका ब्रदर कौन है? मेरे सन का हस्बैंड है, सॉरी मेरे सन के पिताजी हैं। बोला है हिज मदर्स ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई सन, मेरे बेटा जो है अखिलेश उसके पिताजी हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये मेरे हस्बैंड, ये यानी कि शिवा के हस्बैंड, उनकी बहन और उनका बेटा, तो ये मेरा कौन लगेगा? नेफ्यू ही लगेगा। तो 18 का ऑप्शन जो है, 18 का ऑप्शन जो है वो 2 बनेगा। होप्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है? 18 का जो है वो ऑप्शन 2 बनेगा। देखिए होप्स आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो आप, डाउट है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम जा रहे हैं। दैट इज़ द लास्ट बट वन, क्वेश्चन नंबर 19। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ नीतीश सेड, मीन्स फोटोग्राफ को देखकर नीतीश ये कह रहा है, शी इज़ अ मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। देखिए पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, नीतीश सेड, नीतीश कहने वाला है, नीतीश इज़ अ स्पीकर, तो नीतीश मेल है। शी इज़ यानी कि फोटोग्राफ के अंदर कौन है? कोई लेडी है। शी इज़ द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, तो देखिए मैं यहाँ पर हूँ नीतीश, नीतीश का सन, उसकी वाइफ, नीतीश सन्स वाइफ डॉटर। समझ में आ रहा है? नीतीश सन्स वाइफ डॉटर। देखिए यहाँ पर माई की जगह पे आप नीतीश लिख लो या अपने आप को एज्यूम कर लो। माई सन्स, आपने क्या किया? माई सन्स वाइफ यानी कि आपकी डॉटर इन लॉ बनेगी, उसकी डॉटर यानी कि आपकी ग्रैंड डॉटर, और क्या बोला है? उसकी मदर, तो ये आपकी कौन बनी? उसकी मदर। वन सेकेंड आप आ रहा है। देखिए अभी अभी हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, तो ये कौन बनेगी? आपकी डॉटर इन लॉ बनेगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा ये हमें देखना है। हाउ इज़ अ नीतीश रिलेटेड टू लेडी। देखिए हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि हाउ इज़ अ लेडी रिलेटेड टू नीतीश, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ नीतीश रिलेटेड टू लेडी, तो ये लेडी का कौन है? ये फिल है यानी कि फादर इन लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ऑप्शन 4 बन रहा है। तो होप सब वो क्लियर है, ठीक है? होप्स आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आज के सेशन का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ मैन दिनेश सेड, एक आदमी को देखा और दिनेश ने क्या कहा? हिज ओनली ब्रदर इज़ अ फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। अब देखिए आपको क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है? यहाँ से, माई से। तो दिनेश के डॉटर का फादर यानी कि दिनेश हिमसेल्फ, ठीक है, और उनके पिताजी का ब्रदर। समझ में आ रहा है या नहीं? क्वेश्चन को वन सेकेंड समझिए। हिज ओनली ब्रदर, हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। माई डॉटर्स फादर यानी कि मैं उनके पिताजी का इकलौता भाई, यानी कि दिनेश के साथ उस आदमी का रिश्ता क्या है? वो आपके अंकल बनेंगे। समझ में आ रहा है? वो आपके अंकल बनेंगे। होप सबको क्लियर हो रहा है। देखिए क्या बोला है आपको, यहीं यहाँ पर यही चीज़ समझनी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाउ इज़ हिज ब्रदर्स, ही ओनली ब्रदर इज़ अ फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। मेरी डॉटर के फादर कौन बनेगा? दिनेश हिमसेल्फ बनेगा, यानी कि मैं ही बनूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ माई डॉटर्स फादर, तो ये मेरी बेटी के पिताजी यानी कि मैं ही रहूँगा। उनके पिताजी और उनके पिताजी का ब्रदर, तो वो कौन बनेगा? दिनेश के अंकल बनेंगे।
तो हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू दिनेश, तो वो क्या बनेंगे, अंकल बनेंगे। तो 20 का जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या रहेगा, 3 रहेगा। होप सो क्लियर है आपको, ठीक है। तो देखिए हमने इजीली आज के 10 क्वेश्चन जो है, ये 10 क्वेश्चन है जिसमें से 2-3 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो रिपीटेड था, ठीक है, सेम टाइप की लैंग्वेज आती थी। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसमें आपको पूरा फोकस रखना है। कोई भी एकदम आपको हैपाजार्ड नहीं हो जाना है क्वेश्चन को देखकर। आपको जो मैंने जो ट्रिक बताई है माय वर्ड से सॉल्व करना और फिर आपको क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना, उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। एंड एक इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहूँगा वंस अगेन। देखिए हमने जो है आपको जो है यहाँ पर हमने एक टेलीग्राम में एक चैनल बनाया है, नेम इज़ अ मोबाइल मेंटर। ध्यान दीजिए, नेम क्या है, मोबाइल मेंटर। तो यहाँ पर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मेरी टेलीग्राम की लिंक दे देता हूँ, तो आप जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। मोबाइल मेंटर करके एक चैनल है, आपको लिखना है मोबाइल मेंटर, जो चैनल का नाम है, बीच में स्पेस ना दीजिएगा, आपको वो चैनल मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाए, समझ रहे हो। तो आपको क्या लिखना है, टेलीग्राम में जब आप सर्च में जाओगे तो इस तरीके से कैप्स में लिखने ना मोबाइल मेंटर। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको उसमें ऐड कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी ये चैनल प्रमोट कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिले। देखिए ये जो ब्लड रिलेशनशिप टॉपिक है ऐसा नहीं है सिर्फ बैंकिंग में आता है, हर एग्जामिनेशन में आता है, लाइक SSC, सीमेट, कैट वगैरह सभी एग्जामिनेशन, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आने वाले सभी वीडियोस की लेटेस्ट जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आप हम ये जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपना होमवर्क जो है ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए 21 ऑनवर्ड्स, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लेसन 6 लेने वाले हैं, पोर्ट्रेट वाले क्वेश्चंस। तो मैंने अब आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, केवल 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा इसकी लिंक दे दूँ, बट ये आज संभव नहीं होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगी, या तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद 2 घंटे के बाद आप ज़रूर चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपके रोज़ सेशन लेंगे लाइव, कोशिश होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जामिनेशन हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।